हम आसमान से बिजली गिरने की घटना सुनते और देखते रहते हैं दोस्तों। आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं कि आसमान से बिजली आखिर क्यों गिरती है। शुरू करते हैं। पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं दोस्तों। जो समुद्र का पानी होता है, हमारी पृथ्वी के सतह पर जो पानी होता है, गर्मी के दिनों में वो इवेपोरेट होकर, उसका वाष्पीकरण होकर वो बादल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, बादल की फॉर्म में बदल जाता है। ठीक है, ये एक सामान्य प्रक्रिया है। इवेपोरेशन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब क्या होता है कि बादल जो है पृथ्वी से काफी ऊपर होते हैं और ऊपर का टेम्परेचर, ऊंचाई का टेम्परेचर, जितने हम ऊंचाई पर जाते हैं टेम्परेचर कम होता रहता है, तो बादल बेसिकली बर्फ की फॉर्म में आ जाते हैं। यहां पर पानी होता है और जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ, तो बादल जो है छोटे छोटे बर्फ के टुकड़ों में आप मान सकते हैं कि बादल क्या है, छोटे छोटे बर्फ के टुकड़ों का एक ग्रुप है। अब यह तो हुआ बादल बनने की एक सामान्य प्रक्रिया। अब इससे बिजली गिरने का क्या लेना देना दोस्तों। जब बारिश के साथ साथ तूफान चलता है, थंडर स्टॉर्म भी जिसे बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो बादल के टुकड़े होते हैं वो आपस में, उनमें एक तरह से घर्षण पैदा होता है, रगड़ जाते हैं वो आपस में, और लगातार रगड़ने से जितना ज्यादा तूफान होता है, अब तक की साइंस की जो जानकारी है वो ये कहती है कि बादलों की रगड़ से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनमें इस तरह की घटना होती है कि पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स, कुछ मॉलिक्यूल्स पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स हैं या पॉजिटिव आयंस हैं वो बादलों में ऊपर वाली सतह पर पहुंच जाते हैं, और जो नेगेटिव आयंस हैं वो बादल की निचली सतह पर आ जाते हैं। ऐसी ही घटना पृथ्वी की सतह पर चलती रहती है, पेड़ों के पत्तों पर, पृथ्वी जमीन पर, ग्राउंड पर, वहां भी इसी तरह के घर्षण से जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऊपर की सतह पर और जो नेगेटिव चार्ज है वो नीचे आ जाता है। अब दोस्तों होता क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की जो बेसिक कंसेप्ट है, स्टैटिक करंट इसको हम बोलते हैं। जो अपोजिट चार्ज होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है और सेम चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर भगाते हैं। अब यहां पर नेगेटिव चार्ज है और यहां पर हमारे पृथ्वी पर पॉजिटिव चार्ज है। बीच में आ जाती है हवा। हवा जो है बिजली की, इलेक्ट्रिसिटी की कुचालक होती है, इंसुलेटर होती है, उससे होकर हमारी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। लेकिन जब वोल्टेज बढ़ते रहते हैं, वोल्टेज का मतलब जब यहां पर नेगेटिव चार्ज बढ़ता रहता है, उसका जो अमाउंट है वो बढ़ता रहता है, और बिल्कुल उसी तरह से पॉजिटिव चार्ज नीचे जमीन पर बढ़ता रहता है, तो एक टाइम पर ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में इतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है कि उस टाइम पर जो हवा रोक रही थी वो हवा अब स्टैटिक करंट के फ्लो को रोक नहीं पाती, और उसी टाइम पर नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की तरफ आ जाता है। ठीक है, और उसी को हम कहते हैं बिजली का गिरना। अब जब बिजली गिरती है तो एक्चुअल में क्या होता है ये समझिए। 100 मिलियन वोल्ट्स जनरेट होता है। जो आपके घर में बिजली आती है वोल्टेज की, वो लगभग 220 वोल्टेज की होती है। कितनी होती है समझ लीजिए, फर्क देख लीजिए आप, 220 वोल्ट्स। ठीक है, 2 लाख एम्पियर्स का करंट जनरेट होता है। ठीक है, और जो हमारे घर में हम जनरली करंट हमारे आता है वो 15 एम्पियर का होता है कुल। ठीक है, 30,000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ जाता है। गर्मी इतनी हो जाती है कि उस जगह पर जहां पर बिजली गिर रही है वहां पर टेम्परेचर बढ़कर 30,000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और आप समझिए कि 100 डिग्री सेल्सियस पर तो पानी उबल जाता है। जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो 100 डिग्री सेल्सियस है। तो अब आप समझ रहे हैं इतनी बड़ी घटना होती है जहां पर बिजली गिरती है जिस जगह पर। सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिव बात यहां पर यह है कि ये बहुत ही कम समय के लिए होती है, इसलिए जो तबाही है, जो वहां पर तबाही होती है वो बहुत लिमिटेड कह सकते हैं आप हो सकती है। अगर ये बहुत थोड़े से लंबे टाइम के लिए चल जाए तो जो वहां का माहौल होगा वो बहुत बहुत बुरा होगा, बहुत भयंकर तबाही हो सकती है। ठीक है, इतना सब कुछ होता है जब आसमान से बिजली गिरती है। अब
जब बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग होती हैं, ठीक है, उन पर क्या होता है कि कुछ इस तरह के अच्छे कंडक्टर जिनमें बिजली बहुत अच्छे से गुजरती है वो लगा दिए जाते हैं। मान लिया कहीं पर बिजली गिरने के चांसेस बन रहे हैं, ठीक है, तो ये कंडक्टर क्या करते हैं, इसको एक सेफ पैसेज दे देते हैं कि भाई बिजली और बिल्डिंग पे ना गिरे, यहां से आ जाओ, और इसका जो दूसरा सिरा होता है वो सीधा जमीन में गाड़ दिया जाता है। तो बिजली जो है इनसे होते हुए सीधे जमीन में उतर जाती है, जिससे पूरी बिल्डिंग हमारी बच जाती है। अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, जो करंट है उसको रास्ता दे रहे हैं इस तरह के अच्छे कंडक्टर लगा के। अब तक जो हम करते हैं, देख लीजिए, अगर बिजली की कंडीशन गिरती है, आसमान से बिजली गिर रही होती है, तो क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। घर के अंदर आप सेफ रहते हैं, खिड़कियों और दरवाजों से दूर रहना चाहिए। वाटर के जो सोर्सेज होते हैं, क्योंकि वहां पर भी वही नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज वाला किस्सा होता है, तो वाटर के जो सोर्सेज होते हैं उनसे भी दूर रहिए, ठीक है। अनप्लग इलेक्ट्रिकल डिवाइस, जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज कर रहे हैं सबको अनप्लग कर दीजिए, ठीक है। कोई भी वायर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स यूज मत कीजिए। डोंट स्टैंड अंडर ट्रीज एंड पोल्स, जो भी ऊंचे पेड़ हैं, जो भी ऊंचे खंबे होते हैं, उनसे दूर खड़े होइए। क्यों? क्योंकि बिजली सबसे पहले ज्यादातर चांसेस होते हैं उन्हीं पर टकराएगी, तो उनके आसपास भी मत खड़े होइए, ठीक है। डोंट लाई फ्लैट, बिल्कुल लंबा नहीं आपको लेटना है। अगर आपको सपोज करो आप बिल्कुल प्लेन ग्राउंड में, आपको समझ ही नहीं आ रहा कहां जाओ, तो अपने आप को बिल्कुल सिकोड़ लो, ठीक है, जिससे आप कम से कम स्पेस जमीन पर घेर लो और आप पर बिजली गिरने के चांसेस उतने ही कम रहे। मेटल के ऑब्जेक्ट से भी दूर रहे। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें सावधानी बरतनी चाहिए।